फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ऑलराउंडर राखी। तो फ्रेंड्स, आज ब्रह्मावस है और ब्रह्मावस का व्रत सुहागिन लेडीज रखती हैं, सुहाग के लिए होता है। तो मैंने सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठी थी और क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना है तो मैंने फटाफट खाना की तैयारी की। नहाने के बाद अब मैं तैयार होने जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने। साड़ी वगैरह पहन के जरा अभी बाल उल अपने काट के रेडी होती हूँ। फिर आपको पूजा की विधि और पूजा की कहानी सुनाऊंगी। पूजा करेंगे हम। फ्रेंड्स, वट सावित्री का जो व्रत है इसका काफी महत्व है क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो मुझे पूजा के फूल भी नहीं मिल पाए हैं। वैसे तो हम लोग पेड़ पर, मंदिर में पेड़ लगा हुआ है बरगद का, वहीं जाके इसकी पूजा करते हैं, लेकिन आज घर पर ही हमारे यहाँ तैयार होकर अच्छे से फिर पूजा की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी पूजा की तैयारी कर ली है। ये मेरा मंदिर है और ये बट के पत्ते ले रखे हैं, देखिएगा इस तरीके से लेते हैं। और इसमें ये जो कली होती है इसका बहुत महत्व है। अभी जब पूजा करेंगे तब ये कली ही हम उसमें इस पत्ते में रखकर बांध करके इससे, और इन चनों का, काफी काले चनों का 7 चने लेते हैं। और ये मैंने कुजापा निकाला हुआ है, 5 पुए और 4 पूड़ी। और जो भी आपको बहना देना है, सुहाग का कहते हैं पंडितान को, सुहाग देने से सुहाग बढ़ता है। आप जितना सुहाग का सामान बांटेंगे सुहाग बढ़ता है। तो सुहाग का सामान मैं पंडितान को लेकर के जाऊंगी देने के लिए। और ये फ्रेंड्स देखिए, एप्पन का हमने ये चावल रात पीस के रख दिए थे, मॉर्निंग भिगोए थे रात में और सुबह मॉर्निंग में पीस कर ये एप्पन का चौक बनाया हुआ है। ये हमने दीपक जला दिया है। अब हम धूप बत्ती वगैरह, रोली, सिंदूर वगैरह रखेंगे। इसमें सारा रखा हुआ है, चावल। अब हम ये पूड़ी और जो पोए ले रखे हैं इसको हम चढ़ाते हैं इस तरीके से। और प्रार्थना करते हैं बट की। अब हम कहानी करेंगे। हम कहानी करते हैं। भद्र देश में अश्वति नामक नाम का राजा था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, कोई उपाय करो जो मेरी संतान हो जाए। उसने कहा, तुम्हारी एक पुत्री होगी जो 12 वर्ष से विधवा हो जाएगी। उसकी बेटी हुई, उसकी शादी हो गई सत्यवान से। 12 वर्ष की जब राजा बोले, क्या मेरा कोई पुत्र नहीं होगा, वंश नहीं बढ़ेगा? तो उसकी स्त्री गर्भवती हो गई आशीर्वाद से सबके। और शिव पार्वती जी की, उसकी बेटी जब बड़ी होने लगी तो शिव पार्वती जी की पूजा करने लगी। सावित्री के शादी हो गई सत्यवान से और उसके सास ससुर जो थे अंधे थे। सत्यवान जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाया करता था। जब सावित्री 12 साल की हो गई तब उसको पता था कि मैं अब नहीं, मतलब मेरे पति को कष्ट आने वाला है। तो वो अपने पति से बोली, मैं भी जंगल को जाऊंगी आपके साथ लकड़ियां लेने के लिए। तो उसने कहा, माँ बाप मेरे अंधे हैं, उनको छोड़कर कैसे जाओगी? बोली। तो उसने अपने सास ससुर से पूछा, मैं आज जंगल अपने पति के साथ चली जाऊं? तो उन्होंने आज्ञा दे दी और वो जंगल देखने अपने पति के साथ गई। वो लकड़ियां काटने लगी तो सत्यवान एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और उसकी आंख लग गई। उस पेड़ पर एक सांप रहता था। उस सांप ने उसको काट लिया और वो मर गया। शिव पार्वती वहां से जा रहे थे। सावित्री अपने पति को गोद में लिटाकर रोने लगी। वो बोले,
बट अमावस्या है, तुम पूजा। और वो रोने लगी, मेरे पति को जीवित कर दो। तो बोले बट अमावस्या है, आज तुम पूजा करोगी तो तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। यमराज आए और उसके पति को ले जाने लगे। तब यमराज ने कहा उससे कुछ वरदान मांग लो। तब उसने कहा मेरे सास ससुर की आंखों की ज्योति वापस आ जाए। तो यमराज बोले ठीक है। तो उसके सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ गई। उसने कहा मेरे पिता के पुत्र पैदा हो जाए। तो उसके पुत्र पैदा हुआ। तो उसने कहा, सावित्री बोली मेरे 100 पुत्र हो जाएं। तो उन्होंने कहा तथास्तु। तो उसी प्रकार जैसे सावित्री का सुहाग वापस आया, उसी प्रकार सभी का वापस आए। बट का पूजा करने से सभी उनकी मनोकामना पूरी हो। जो पूजा करता है उसकी भी, और जो नहीं करता है, जो कथा सुनता है या सुनाता है, भगवान उसकी सब मनोकामना पूरी करे। ये व्रत ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को बट की पूजा करते हैं। बट के पत्तों का गहना भी बहुत से लोग पहनते हैं इस तरीके से। इस पर हमारे यहाँ इस तरीके से चने 7 चने रखेंगे और इस तरीके से इसको फोल्ड करके इस तरीके से इसको बाउंड करके इस तरीके से रखकर इन चनों को एक एक करके पानी से साबुत गीलना होता है, लेकिन हम नहीं खा पाते हैं। तो हम इस तरीके से ये चने लेकर ये इसकी जो कली है इसको भी हम खाते हैं। और अभी ये जो पुजापा है, जो हमारे मान है, हमसे बड़े हैं, मैं उसको देने जाऊंगी उनके घर। और तो फ्रेंड्स, हमारी पूजा हो चुकी है और हम अपने किचन में आ गए हैं, क्योंकि अभी हस्बैंड के लिए मुझे खाना भी देना है, पैक करना है, और पंडित जी के लिए भी। तो मैंने इधर अपनी कढ़ाई वगैरह रख दी है और हम तैयारी करेंगे, क्योंकि पंडित जी के लिए भी खाना पैक करना है और हस्बैंड के लिए भी। टाइम इस समय 9 बज चुका है।
ये पोहे हैं, मैंने बनाकर रख लिए हैं, पैक करूंगी अभी इनको भी। ये मैंने टमाटर आलू बनाए हैं, क्योंकि पूड़ी से टमाटर आलू बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अब इनको पैक, पहले हस्बैंड के लिए टिफिन पैक करके और पंडित जी को पहले भेजूंगी मैं। ये मैंने अरबी बनाई है हरी मिर्च की और रायता। उड़द की दाल की ये कचौड़ी। पंडित जी को खाना देकर आओ।